कुमार दिवाकर स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया में। कभी आपने सुना है कि मात्र टीवी देखने के मना करने पर कोई व्यक्ति दे सकता है किसी खौफनाक वारदात को अंजाम? जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी वारदात। दिल्ली में रहने वाले दीपक को टीवी देखने का इतना शौक था कि उसे पसंद नहीं था कि टीवी देखते हुए उसे कोई टोके। उसकी चाची ने एक दो बार उसे टोका तो उसने अपने 3 साल के मासूम चचेरे भाई को कर डाला उसकी मां से जुदा। मात्र टीवी देखने को लेकर अपनी चाची को सबक सिखाने के लिए दीपक ने अपने घर में ही दे डाला बड़ी ही खौफनाक वारदात को अंजाम। अभी तक दीपक पर किसी को शक नहीं हुआ था। जहां मासूम को लेकर पूरा परिवार परेशान था, वहीं दीपक भी उसे खोजने का नाटक कर रहा था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अपने परिवार को परेशानी में कैसे डाल सकता है? दीपक को अगर अपनी चाची से कोई परेशानी थी तो अपने घर के बड़े लोगों से कह सकता था। अपनी चाची को सबक सिखाने के लिए और अपना गुस्सा उतारने के लिए जहां दीपक ने अपने 3 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर अपने पूरे परिवार को परेशानी में डाला, वहीं उसने अपने जीवन को भी अंधकार में डाल लिया। इंसान को हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। गुस्सा इंसान से कभी कभी ऐसी गलतियां करा बैठता है जिसकी वजह से इंसान को पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। क्रोध ने आज तक किसी का भला नहीं किया। गुस्से के कारण ही लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। गुस्सा अपने ही लोगों में बैर पैदा कर देता है। इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि गुस्से ने ही कई लोगों के घर उजाड़ दिए। महाभारत के पन्नों में भी ये साफ साफ झलकता है कि किस तरह से गुस्से ने 2 भाइयों को ही आपस में दुश्मन बना दिया। क्रोध की ज्वालामुखी अपने साथ साथ अपनों को भी जला देती है। बड़े अक्सर बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन बच्चे बड़ों की डांट को अक्सर दिल से लगा लेते हैं। उनका समझाना या डांटना बच्चों की भलाई के लिए ही होता है, लेकिन इस बात को बच्चे कुछ और ही समझ लेते हैं। उनको बड़ों का डांटना अपना अपमान जैसा महसूस होता है। वो बड़ों की डांट के पीछे का मतलब ना समझकर ना समझी कर बैठते हैं और सोचते हैं कि इस बात का बदला कैसे लिया जाए। और ऐसा ही सोचा दीपक ने। ये है 18 साल का दीपक, जिसके मन में बदला लेने का जहर इस कदर फैल चुका था कि वो ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो वो बदला लेकर ही रहेगा। बच्चों को डांटना कोई गलत बात नहीं। बड़ों की डांट का मतलब हर बार कुछ गलत नहीं होता, लेकिन बच्चों को इस बात की समझ जरा कम होती है। बच्चों को टीवी देखने का बहुत शौक होता है और अक्सर घर में इन्हीं बातों को लेकर खींचतान लगी रहती है। घर के बड़े
अक्सर बच्चों की इस आदत पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके बच्चों की टीवी देखने की चाह खत्म नहीं होती। और यही शौक था दीपक का भी। जी हाँ, दीपक को टीवी देखने का बहुत शौक था। उसकी आंखें हर वक्त टीवी देखने की आड़ में ही रहती। लेकिन दीपक के बार बार टीवी देखने के कारण से दीपक की चाची अक्सर गुस्सा हो जाया करती। दीपक को इन सब के चलते अपनी चाची से कई बार डांट सुननी पड़ती, लेकिन वो फिर भी अपनी टीवी देखने की जिद नहीं छोड़ता। चाची की शिकायत करने पर दीपक को घर वालों से भी खरी खोटी सुननी पड़ती। उसके मन में अपमान का जहर घुलने लगा था। दीपक धीरे धीरे इन सब बातों से चिढ़ने लगा। वो इन सब बातों को सुन सुनकर अब उब चुका था। दीपक को लगने लगा कि उसकी चाची उसके घर वालों से चुगली करती है। इतना ही नहीं, इन्हीं सब के चलते दीपक की चाची ने उसकी पिटाई भी कर दी। और इसके बाद तो दीपक के मन में बदला लेने की ज्वालामुखी उबलने लगी। उसने सोचा कि किसी तरह वो इस बात का बदला ले। दीपक टीवी देखने का आदी था, जो कि एक सही आदत नहीं थी। दीपक ने बदला लेने का प्लान बनाया और फिर दीपक की नजर खेलते हुए अमन की ओर पड़ी, जो कि चाची का सबसे छोटा बेटा था। और फिर वो उसके पास गया और उसे बहलाने फुसलाने लगा और अमन को उठाकर वो वहां से फरार हो गया। दीपक बदले की आग में इस कदर जल रहा था कि वो क्या कर रहा है वो शायद खुद भी नहीं जानता। उसने 3 साल के मासूम अमन का अपहरण कर रेलवे स्टेशन ले गया। दीपक बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। उसके दिमाग में बस यही था कि मुझे बदला लेना है। दीपक ने अमन को वहां से आ रही एक ट्रेन में ऐसे ही छोड़ दिया। अमन को वहां छोड़ दीपक वहां से भाग गया और घर वापस आ गया। जिस ट्रेन में अमन को छोड़ा गया था, वो ट्रेन दिल्ली से सहारनपुर की ओर जा रही थी। बेदर्द दीपक के मन में बदला लेने का भूत सवार था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि ये नन्हा मासूम कहाँ जाएगा, कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। बिना इस बात का ख्याल किए वो अमन को ट्रेन में बैठाकर वहां से भाग गया। घर पहुंचकर वो इस तरह अनजान बना मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमन को काफी देर तक नजरों के सामने ना देखने से चाची परेशान हो गई। दीपक की चाची ने इस बात की जानकारी अपने घर वालों को दी। सभी घर वाले अमन की तलाश में जुट गए। घर वाले काफी घबरा गए। घर वालों ने फौरन इस बात की सूचना बाहरी जिला के अमन विहार के पुलिस को दी। पुलिस को सूचना मिलते ही वो इसकी छानबीन में जुट गई। सभी लोगों से पूछताछ भी की गई,
लेकिन पुलिस के हाथों कोई सबूत नहीं लगा। बच्चे के गायब हो जाने से सभी डरे हुए थे। दीपक कुछ भी बताने से बच रहा था। अमन विहार थाने के इलाके में इंदर एनक्लेव से एक 3 साल का बच्चा मिसिंग हो गया है। उसी वक्त केस रजिस्टर करके हमने करीब 6-7 टीम्स बना के अलग अलग जगह उस बच्चे की फ़ोटोग्राफ के साथ चेक करवाना शुरू किया था। मार्केट एरियाज़ के अंदर भी, रेलवे ट्रैक के साथ साथ, फिर रेलवे ट्रैक के अक्रॉस निहाल विहार के एरिया में भी एक अनाथ आश्रम है, वहाँ पर भी हमने चेक करवाया था, लेकिन कोई इसके बारे में क्लू नहीं मिला। उसी फैमिली का एक और लड़का मिसिंग था, अपने घर से कुछ दिन तक वापस नहीं आया था, तो उसके बारे में हमें थोड़ा शक हुआ और उसको ट्रेस किया तो पता चला कि वो लड़का दिल्ली से बाहर आउट स्टेशन में है और बिना किसी कारण के कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो एक टीम हमने बना के मुंबई की तरफ भेजी, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बारे में। वहाँ से वह लड़का किसी और डायरेक्शन में चल पड़ा था, तो उस लड़के को, जिसका नाम दीपक है, जिसे हमने अरेस्ट किया है, उसको हमने 2 तारीख को अप्रीहेंड किया। उसकी इंटेरोगेशन पे उसने बताया कि उसने ही अपने चचेरे भाई, जो लड़का मिसिंग था, उसको किडनैप करके और एक ट्रेन में छोड़ दिया था। लेकिन पुलिस की अपनी ओर से तलाश जारी थी। अमन को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा तो मालूम चला कि किसी ने उसे स्टेशन पर देखा है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। ये बात जब दीपक को मालूम पड़ी तो वो बहुत ज्यादा ही घबरा गया। पुलिस ने जब दीपक से बात की तो उसने कुछ भी नहीं बताया, पर अब पुलिस को दीपक पर पूरा शक हो चुका था। लेकिन दीपक इस बारे में पुलिस को कुछ भी बताने से बच रहा था। पुलिस वालों ने दीपक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब दीपक पर सख्ती बरती गई, तब जाकर उसने सच को उगला। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जितने भी सहारनपुर तक के रेलवे स्टेशन थे और पुलिस स्टेशन थे, वहाँ पर हमने वेरीफाई किया, तो उनमें से एक में पता चला कि जीआरपी के स्टेशन के अंदर 2 महिलाओं ने एक छोटे बच्चे को करीब 4-5 दिन पहले छोड़ा था, जो कि जिसका कोई साथ में नहीं था। उसको ट्रेस किया तो कल हमें कंफर्मेशन मिली कि ये वही लड़का है जिसको उसके खुद के ही चचेरे भाई ने किडनैप करके और ट्रेन में छोड़ दिया। उसको अपनी चाची, जो कि किडनैप्ड बच्चा था, उससे कुछ खुंदक थी कि वो उसकी शिकायत ज़्यादा करती है और उसको उसकी वजह से घर पे डांट पड़ती है और उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो उसने ये मन में ठान रखी थी कि मैं अपनी चाची के बच्चे को गायब कर दूंगा। गिरफ्तारी उस लड़के की है, उसका नाम दीपक है और उन्हीं के परिवार से है और काफ़ी गरीब परिवार है ये। जो लड़के के पिताजी हैं, ये एक इंदर एनक्लेव के एरिया के अंदर ही रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें करीब 1 हफ्ता लग गया उसको, लड़के को ट्रेस करने में और बाद में उस बच्चे की जानकारी प्राप्त करने में। दीपक की एज करीब 19 साल है और उसका ये किसी ढाबे में काम करता है। हालांकि दीपक ने सच कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने अब भी एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। सच के सामने आ जाने के बाद भी ये जानना जरूरी था कि आखिर अमन है कहां। अब भी अमन की तलाश जारी थी। दीपक के कहे अनुसार रेलवे स्टेशन पर कड़ी छानबीन की गई और फिर आखिरकार अमन की जानकारी पुलिस को मिली। दरअसल अमन गाजियाबाद के एक अनाथालय में मिला, जिसे 2 महिलाओं ने रेलवे पुलिस को सौंप दिया था और जिसके बाद उसे गाजियाबाद के अनाथालय में सौंप दिया गया। अमन के मिलते ही पुलिस ने फौरन घर वालों को इत्तला किया
और उन्हें घर वालों को सौंप दिया। इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले दीपक ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि उसके एक छोटे से बदले के कारण कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अक्सर बदला लेने का जुनून लोगों को अंधा बना देता है। दीपक बीए सेकंड ईयर में पढ़ता था। अब पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दीपक की इस घटना से बच्चा हमेशा के लिए अपने परिवार वालों से बिछड़ सकता था। गनीमत रही कि पुलिस की समझदारी और जांच की तेजी से बच्चा सकुशल बरामद हुआ। बड़े कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। अगर वो आपको डांटते भी हैं तो आपकी भलाई के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों की डांट का बदला लिया जाए। दीपक के उबलते क्रोध और बदला लेने की आग के कारण एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला। अगर वक्त रहते सारी बातों का खुलासा ना हो पाता तो शायद आज अमन अपने परिवार के बीच ना होता। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जेके चैनल पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल,
कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जेके चैनल पर। मैं घर पर रहना चाहता हूँ, लेकिन परिवार वाले मुझे दूर रखना चाहते हैं। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया फ्यूचर में सोच रखा था, क्योंकि जो पापा ने सोच रखा था वो मैं नहीं कर पाया। मेरे दोस्तों, अपने मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना। कुछ ऐसी ही चंद बातें कर दुनिया को अलविदा कह गया ये मासूम। अगर माँ बाप ने एक बार भी विकास की बातों पर गौर किया होता तो शायद इन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर आप भी अपने बच्चों की बातों को करते हैं नज़रअंदाज, अगर आप भी अपने बच्चों पर डालते हैं अपना दबाव, तो ठहर जाइए। ऐसा कदम शायद आपका बच्चा भी उठा सकता है। माँ बाप के लिए जाने अनजाने में कई फैसले बच्चों को पसंद नहीं आते। वो चाहकर भी अपने माँ बाप से अपने मन की बात नहीं कह पाते, क्योंकि शुरू से ही माँ बाप ये तय कर लेते हैं कि उनका बच्चा क्या पढ़ेगा और किस क्षेत्र में जाकर नाम कमाएगा। ये माँ बाप ही तय कर लेते हैं। एक बार भी ये नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं। माँ बाप हर बार बच्चों पर अपना ही जोर डालते हैं, जो कि सरासर गलत है। 17 साल का विकास 10वीं में पढ़ने में काफ़ी होशियार था। 10वीं की पढ़ाई के साथ साथ विकास हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग की कोचिंग भी कर रहा था। विकास चाहता था कि वो अपने परिवार वालों के साथ रहे, उन्हीं के बीच रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था। विकास के पिता खेमराज फौज में है और मणिपुर में उनकी तैनाती है। ताऊ भी फौज में है, जबकि दादा लाखमा राम सेवानिवृत्त सूबेदार हैं। विकास को पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल भेज दिया गया, लेकिन विकास को इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे ड्राइंग और हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध हॉस्टल भेज दिया गया। विकास के हॉस्टल चले जाने के बाद लाखमा राम ही उसे फ़ोन करके उसके हालचाल लिया करते थे। विकास अपने घर को बहुत याद किया करता था। उसे बस घर की ही चिंता सताती रहती थी। उसे अपनी माँ के पास ही अच्छा लगता था और यही सोचकर वो परेशान रहने लगा था। कुछ समय पहले विकास बीमार भी हुआ था। उसका जयपुर में इलाज भी चला था। इसके बाद वो घर आ गया, लेकिन फिर ठीक होने के बाद वापस हॉस्टल चला गया। वो काफ़ी समय से स्कूल नहीं जा रहा था। हर बार की तरह विकास के दादाजी ने विकास को फ़ोन किया, लेकिन इस बार विकास ने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन ना उठाने पर लाखमा राम उससे मिलने उसके हॉस्टल पहुंच गए। हॉस्टल पहुंचकर लाखमा राम ने विकास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। तो विकास ने दरवाज़ा नहीं खोला। लाखमा राम ने खिड़की से जब विकास के कमरे में झांका तो वहीं उसकी लाश फंदे में लटक रही थी। जैसे तैसे दरवाज़ा खुलवाया और विकास की लाश को नीचे उतारा।
तुरंत ही हॉस्टल वार्डन भूपेंद्र हाडा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उसे MBS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सोनू उर्फ विकास मीणा 4 बहनों का अकेला भाई था। बहनें 24 नवंबर को उसका 17वां जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन विकास के यूं चले जाने से उनके सभी सपने अधूरे रह गए। विकास के शव का बुधवार को दाह संस्कार कर दिया गया। गांव के शिक्षित परिवारों में शुमार इस परिवार के बेटे विकास की आत्महत्या ने लोगों को गमगीन कर दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने आत्महत्या का कारण जानने के लिए पूछताछ शुरू कर दी। तो वहीं हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों ने बताया कि विकास शांत स्वभाव का था। पास के ही एक हॉस्टल में उसके दोस्त रहते थे, जिनसे मिलने कभी कभी वो जाया करता था, लेकिन मंगलवार को वो कुछ परेशान था। रात 9:30 बजे खाना खाने आया, लेकिन बिना खाए कमरे में चला गया। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। इसके बाद पुलिस को हाथ लगा विकास का वो सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था विकास की मौत का कारण। विकास की सुसाइड नोट में लिखा था, मैं घर पर रहना चाहता हूँ, लेकिन परिवार वाले मुझे दूर रखना चाहते हैं। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया फ्यूचर में सोच रखा था, लेकिन जो पापा ने सोचा वो मैं नहीं कर पाया। मेरे मरने पर मीडिया प्लीज मुझ पर कोई टॉपिक मत बनाना। जो स्टूडेंट जिन्हें छोटी या बड़ी प्रॉब्लम हो घर वालों को बताना। मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया। मुझे हिस्ट्री और ड्राइंग में इंटरेस्ट था, लेकिन इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन कराया गया। जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था वहाँ नहीं जा पाया। मैंने पूरी जिंदगी में एक अच्छा दिन देखा, वो मेरा बर्थडे था। मेरे दोस्तों, अपनी मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना, उन्हें कभी परेशान मत करना, क्योंकि जिनकी माँ नहीं होती उनकी बहुत बुरी जिंदगी होती है। अगर मम्मी आपको थप्पड़ मारती है तो वो आपसे बहुत प्यार करती है। मेरे मरने के बाद कोई रोना मत। और ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिलहाल सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस सुसाइड का कारण पारिवारिक और पढ़ाई का तनाव मान रही है। विकास की मौत की सूचना जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। चांदाडंड गांव में बड़े बुजुर्ग या हम उम्र दोस्त किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि विकास अब उनके बीच नहीं है। लेकिन कोटा में भी उसके आत्महत्या कर लेने की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। परिवार की माने तो विकास शुरू से ही पढ़ाई में 70-75% अंक लाता रहा। वो हमेशा अपनी दादी से कहा करता था कि वो डॉक्टर बनकर दिखाएगा। डेंगू पीड़ित होने के बाद वो स्वस्थ होकर 16 अक्टूबर को ही कोटा लौटा था। इस घटना ने अपने बच्चों को लेकर चिंता में डाल दिया है। ज़रूरत है हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए वक्त निकाले, उनकी रुचि को समझे, गैर ज़रूरी कोर्सों का बोझ जबरन बच्चों पर लादने का प्रयास ना करे, क्योंकि ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी समय, कुछ नई खबरों के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या आपको है किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं।